हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सैगुण धारा, राम भक्ति शाखा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने भक्ति काल की शुरुआत कर रखी है और आदि काल हमारा संपूर्ण हो चुका है। और भक्ति काल की सैगुण धारा का किस प्रकार से उद्भव हुआ और कैसे धीरे धीरे उसका विकास हुआ, वो हम इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 22 और अभी तक जो है 21 क्लासेस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये सारी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद आप प्लेलिस्ट चेक करें। EMRS, LT ग्रेड और TGT PGT एस्टेट के नाम से मैंने एक नई प्लेलिस्ट बना रखी है और उसी में ये सारी वीडियोस आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों, थोड़ा सा जैसे कि मैंने भक्ति काल का हर एक वीडियो में बताया है कि भक्ति काल के अंदर दो धाराएं प्रवाहित हो रही थी, एक सैगुण धारा और दूसरी निर्गुण धारा। तो सैगुण धारा के निर्गुण धारा को हमने बिल्कुल संपूर्ण कर लिया था और निर्गुण धारा के अंदर मैं बार बार बता रही हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। संत काव्य धारा और फिर सूफी काव्य धारा दोनों पढ़ ली थी। उसके बाद अब सैगुण धारा पढ़ेंगे और सैगुण धारा के अंदर हम राम काव्य और कृष्ण काव्य पढ़ने वाले हैं। तो सैगुण भक्ति के अंदर जो है राम काव्य, सैगुण धारा के अंदर राम काव्य और कृष्ण काव्य। तो आज की इस वीडियो में आपको जैसा कि स्क्रीन पर हेडिंग दिखाई दे रहा है सैगुण धारा, तो सैगुण धारा के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे राम भक्ति शाखा। ठीक है, राम भक्ति शाखा पढ़ेंगे। अब इसके अंदर कौन कौन से कवि हैं, उनकी क्या रचनाएं हैं, तो शुरू से बिल्कुल देखेंगे कि कहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है। सभी पॉइंट को हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें। सैगुण धारा, तो सैगुण धारा का थोड़ा सा अगर मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं कि सैगुण और निर्गुण में अंतर क्या है। देखो, जो ईश्वर अनंत है, जो हमें आंखों के सामने नहीं दिखाई देता है, उसे हम निर्गुण कहते हैं। जैसे कि संत परंपरा और सूफी काव्य जो परंपरा है वो निर्गुण काव्य धारा को अपनाते थे। और सैगुण के अंदर जैसे कि आप जिस भी ईश्वर की उपासना कर रही हैं या जिस भी धर्म में आप मान रही हैं जिस ईश्वर को, तो उसका रंग है, रूप है, आकार है, उसकी वेशभूषा है और उसे पहचान कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये राम है, ये कृष्ण है। तो ये सारे अगर उनकी कोई उपासना करता है या उनसे संबंधित जो रचनाएं लिखी, वो सारी आपकी सैगुण धारा के अंदर आ जाएंगी। तो सैगुण धारा के अंदर जैसे कि हम राम काव्य पढ़ेंगे, राम भक्ति जिनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, तो आपको सबको पता है कि राम पीताम्बर धारण करते थे, सिर पर मुकुट होता था, हाथ में धनुष बाण है। तो ये सारा आपको ये सैगुण धारा की पहचान मैंने आपको बताई है। अब शुरुआत करती हूँ इस वीडियो लेक्चर की। तो आलवार भक्त, हमने जैसे कि आलवार शब्द मैंने इससे पहले की वीडियो में बताए थे कि वैष्णव भक्ति पढ़ी और एक शैव भक्ति। मैंने दो भक्ति बताई थी आपको, वैष्णव धर्म और शैव धर्म का बोलबाला था भक्ति काल के अंदर। तो वैष्णव धर्म जो था दक्षिण से आया था और आलवार भक्ति उसे लेकर आए थे। अब आलवार भक्तों की संख्या मैंने 12 बताई थी, सब हम कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं। आलवार भक्तों में एक षटकोप का नाम आया था, ये कल की वीडियो में भी आया था कि षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख है। तो ये बात जस्ट आपको अपने नॉलेज के लिए रखनी है कि आलवार भक्त में आपसे पूछे कि राम भक्ति का प्रथम कवि कौन सा था, तो आपको षटकोप बताना है। फिर इनकी रचना का नाम दिया गया है, यहाँ पर ये भी याद कर लें। सातवें आलवार कौन से थे, जैसे 12 बताए मैंने, तो सबसे प्रथम तो षटकोप को माना जाता है। और सातवें आलवार जो हैं कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। जो मैंने 12 नाम आपको बताए थे उन्हीं में से बता रहे हैं कि जो सातवें आलवार थे वो उनका नाम कुलशेखर था और ये भी राम के अनन्य भगत थे और षटकोप भी राम के अनन्य भक्त थे। श्री संप्रदाय, फिर हमने सारे संप्रदाय पढ़े, उन संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य थे उनके दर्शन पढ़े थे इससे पहले वाली वीडियो में। तो श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है।
तो जो संप्रदाय था उसके प्रवर्तक तो मैंने बताया था रामानुजाचार्य थे, श्री संप्रदाय, और इसके प्रवर्तक थे श्री रामानुजाचार्य, और इनका दर्शन था विशिष्ट, और मैंने ट्रिक भी बताई थी श्री राम विशिष्ट है। तो इसी परंपरा के अंदर श्री संप्रदाय में, अब ये तो है नहीं कि उनके एक प्रवर्तक थे, उनके अनुयायी भी थे, तो उनमें काफ़ी सारे आचार्य थे, और उन आचार्यों में रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का जो है प्रथम आचार्य माना जाता है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनके संप्रदाय जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो यही प्रश्न आपके सामने निकल कर आएंगे कि श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की क्या होती थी, उपासना होती थी। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की थी। इनके अपने अपने दर्शन थे, कोई जो उनका अनन्य जो उपासना जिसकी करते थे वो कोई अपने आप को विशिष्ट कहता है, कोई अद्वैत कहता है कि उसके समान द्वितीय कोई नहीं है, ईश्वर एक ही है, ये इनके मतलब हैं। तो रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, जिसके अनुसार ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। इसका मतलब है विशिष्टाद्वैतवाद का मतलब है कि जो हमारे ब्रह्मा हैं वो विशिष्ट हैं, और ये जो समाज है पूरा, ये जगत जो है उन्हीं के अंश हैं। ये जगत के जितने भी प्राणी हैं वो सारे ब्रह्मा के ही अंश हैं। इस विशिष्ट का मतलब यही है, ठीक है। यानी कि अद्वैत का खंडन किया। अद्वैत का मतलब वो ईश्वर की शक्ति को ही एकमात्र शक्ति मानते हैं, लेकिन विशिष्टाद्वैतवाद वालों का कहना है कि ब्रह्मा के ही ये संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सभी ब्रह्मा के ही अंश माने जाते हैं। आलवार षटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए, तो ये थोड़ा सा डिटेल से वैसे ही दिया हुआ है। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। ये पॉइंट भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद रखना है। रामानुजाचार्य जो थे उनको शेष नाग, है ना, या फिर लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्री में स्थापित है। ये सब जब वो संप्रदाय पढ़ेंगे श्री संप्रदाय, तो उन्हीं में से लेकर ये आपको सीधे तौर पर प्रश्न के रूप में यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप यहाँ से डिटेल पढ़ें। अगर आपके पास कोई और किताब है जिसमें पूरा डिटेल से दे रखा है तो आप वहाँ से भी उसे पढ़ सकते हैं। रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। अब देखो रामानुजाचार्य के बाद कौन आए, रामानंद आए। ये भी इन्हीं की परंपरा में थे। तो रामानुजाचार्य का जो दर्शन था वो विशिष्टाद्वैतवाद था, तो वही जो दर्शन है रामानंद जी का भी था। और हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता जो है रामानंद माने जाते हैं। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, 1050 से लेकर जो 1375 है वो विक्रम संवत, ये आदिकाल की समय सीमा मानी जाती है, और 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक विक्रम संवत तक ये भक्ति काल की समय सीमा मानी जाती है। तो इस युग का कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कि मध्य युग की जो समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। अब एक सीक्वेंस बन जाती है, सबसे पहले रामानुजाचार्य नंबर 1 पर, उसके बाद आ जाएगा नंबर 2 पर रामानंद, और नंबर 3 पर राघवानंद, ठीक है। तो इस तरीके से ये सबसे पहले दूसरे नंबर पर रामानंद, और रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद के गुरु, तो राघवानंद का नाम दूसरे नंबर पर आएगा, ये तीसरे नंबर पर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। इस तरीके के प्रश्न जो है KVS, DSSB, NVS, इनमें बहुत ही पूछे जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को क्या कहा, तो आकाश धर्मा गुरु कहा है। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। देखो राघवानंद के शिष्य थे रामानंद, तो राघवानंद ने क्या किया, उत्तर भारत में
वैसे तो ये दक्षिण से आई थी, लेकिन उत्तर भारत में भी राम भक्ति का प्रवर्तन किसने किया? राघवानंद ने किया। लेकिन उस भक्ति का प्रचार और प्रसार यानी कि उसको बढ़ावा देने का काम किसने किया? रामानंद ने किया। रामानंद जी जो हैं वो 14वीं शती में वर्तमान थे। इनके रचित जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो है वैष्णव ममताब्ज, भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य। अब इनमें से आपको सारे याद नहीं करने हैं, लेकिन ये जो रचनाएं हैं राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य और योग चिंतामणि, ये 3 आप कर लें, लेकिन ये और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये तीनों जो प्रमुख ग्रंथ हैं ये 14वीं रामानंद जी के ये प्रमुख ग्रंथ है और ये इनका समय सीमा दी गई है रामानंद जी की, तो ये याद रखनी है सारी बातें। राम रक्षा स्तोत्र कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये रचना किसकी है। रामानंद रचित प्रमुख काव्य पंक्तियां निम्नलिखित हैं जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भरते मही कापे, रोग शोक जाके सीमा न चापे। तो ये जो थी ये हनुमान जी की, हनुमान चालीसा में आप पढ़ते हैं। तो ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? ये भी रामानंद जी के द्वारा रचित हैं। कहा जाइए हो धरी लाग्यो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। तो ये पंक्ति जो है ये भी रामानंद जी की है, आपको याद रखनी है। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि रामावत संप्रदाय की स्थापना की किसने की? तो आपको आंसर करना है कि इसके संप्रदाय की जो रामावत संप्रदाय की स्थापना है वो रामानंद ने की। इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। अब दूसरा प्रश्न और बन जाता है कि वैरागी नाम से किस संप्रदाय के लोग प्रसिद्ध हुए? तो आपको आंसर करना है रामावत संप्रदाय के। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रामानंद कृत वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय हैं। तो ये प्रश्न वैसे अभी तक कहीं पूछा नहीं गया है। अब रामानंद के भी 12 शिष्य आते हैं। आलवार भक्तों की संख्या भी 12 है। रामानंद के 12 शिष्य कौन कौन से हैं एक बार आपको पढ़ लेना है, थोड़ी सी उनकी पहचान बना लेनी है, क्योंकि कई बार पेपर में 3 तो इनके शिष्य दे देंगे और एक किसी और का नाम देकर पूछ लेते हैं कि कौन सा रामानंद का शिष्य नहीं है। तो याद रखना है दोस्तों, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं राम कुमार वर्मा के अनुसार ये निम्नलिखित है। अब रामानंद के जो 12 शिष्य बताए गए हैं, रामानंद के 12 शिष्य वो किसके अनुसार है? शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा के अनुसार। अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किन किन 12 को मानते हैं, ये आपको देखना है। यहीं पर आपको दिख रहे हैं 12 के 12। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन और धना। तो ये 12 के 12 नाम मैंने पढ़ रखे थे। कबीर, सेन मैंने कैसे कर रखे थे? कबीर, सेन, धना और पीपा 4 हो गए, और ये जो हैं ये आनंद आनंद नाम से आप कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 और आगे मिलेंगे, लेकिन हम पहले यहाँ देख लेते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो अनंतानंद है उनको क्या कहते हैं ये? तो इन्होंने उसी प्रकार से जैसे आशानंद, फिर आशानंद जो अनंतानंद था इनको इन्होंने आशानंद कहा, और रामकुमार वर्मानंद ने इन्हें अनंतानंद ही कहा है। उसके बाद सुखानंद, तो तीनों ने सुखानंद ही माना है दूसरे नंबर पर। उसके बाद फिर सुरसुरानंद, तो तीनों ने इसको रामचंद्र शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सुरसुरानंद, और रामकुमार वर्मा ने इसकी जगह नाम दिया है सुरेश्वरानंद। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो नाम आता है वो आता है नरहरियानंद और परमानंद, और फिर नरहरियानंद ही रामकुमार वर्मा ने कहा है। तो इतना आपको इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये देखो सेन, धना, कबीर और पीपा, सेन, कबीर, पीपा ये एक जैसे ही हैं। ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है। भावानंद तीनों में सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो अब और देख लेते हैं ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फिर से 3 नाम और बचते हैं, तब ये 12 होंगे। तो यहाँ से और देख लेते हैं, रैदास, और इधर इसको धना कहा है। उसके बाद पद्मावती,
और सुरसरी, तो ये 12 हो जाते हैं। उसके बाद ये बीच में फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के महानंद और श्री आनंद, और इधर हैं रामकुमार वर्मा जी का रैदास और पद्मावती। तो पद्मावती इन्होंने भी माना है और इन्होंने भी माना है। तो इस तरीके से जो थोड़ा सा अलग हटके हैं आप उसकी पहचान बना लें बस। अब यहाँ पर देखो, इसमें आप देख रहे होंगे नोट्स में काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम उन्हीं बातों को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सारी भी पेपर लायक नहीं होती हैं सारी बातें, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती जाऊँगी। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी सर्वप्रथम गलता यानी कि अजमेर राज्य में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। ये तो इम्पोर्टेंट है कि रामानंद संप्रदाय की गद्दी की स्थापना किसने की, तो अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास पयहारी ने, इन्होंने की थी। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है, वैसे ही प्रश्न भी नहीं पूछा गया है। गलता में पहले नागपंथी योगियों का अधिकार था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पयहारी जी के शिष्य बने, ये प्रश्न भी कहीं नहीं पूछा जाता है। उसके बाद ये भी कहीं कोई काम की चीज़ नहीं है इनमें। फिर आता देखो राम भक्ति शाखा में अगरदास के प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो अगरदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट है कि रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो रसिक संप्रदाय की स्थापना अगरदास ने की। रसिक संप्रदाय में और कौन कौन से प्रमुख कवि आते हैं, अगरदास तो हैं ही मेन, और कौन कौन है इसमें, तो बाल कृष्ण, बाल अली, रसमाला, राम शरण प्रेम केली, प्रयागदास, राम गुलाल द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज रघुराज। तो ये प्रश्न भी वैसे पूछा इतना नहीं गया है। अगरदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रहवास में स्थापित किया। ये भी रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है, तो ये बात भी थोड़ी सी देख लेना। अगरदास द्वारा अब आता है काम की बातें। अब हम राम काव्य पढ़ रहे हैं, राम शाखा पढ़ रहे हैं सैगुण के अंदर, तो ये अब इनके कवि शुरू हो गए हैं जिनके रचनाएं आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपने रामानंद पढ़ा, उसके बाद फिर रामानंद की हमने सारी रचनाएं देखी और राघवानंद जी के बारे में जाना। उसके बाद आता है अगरदास। अब अगरदास की पुस्तक है और ये इनकी विषय वस्तु है, तो ये इम्पोर्टेंट है इनकी सारी रचनाएं और जरूर प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। इनकी पुस्तक है हितोपदेश, उपखाना बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, अष्टयाम या रामाष्टयाम। अष्टयाम की स्थापना नाभादास ने भी की है, अष्टयाम की जो रचना है वो अगरदास ने भी की है। तो ऑप्शन आपको ध्यान से दिया जाएगा, इम्पोर्टेंट है, ये सारी रचनाएं आपको याद कर लेनी है। हितोपदेश बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, अष्टयाम। अगर इनको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब कौन सी किताब के अंदर क्या है ये और देख लेते हैं। जो ध्यान मंजरी है ना, इसमें रसिकोपासना, रसिक मतलब जिसमें रस होता है उस भाव को ही इसमें दिखाया गया है। रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है ये। उसके बाद कुंडलियाँ जो है ये नीति परक हैं, जो नीति की न्याय की बातें कहती हैं। और अष्टयाम के अंदर क्या है, संस्कृत भाषा में रचित सीता वल्लभ राम के दैनिक लीला का चित्रण है। तो ये भी प्रश्न पूछने लायक है। अब देखो सारी काम की बातें यहाँ पर शुरू हो जाती हैं। अगरदास के शिष्य कौन थे, नाभादास आते हैं, तो नाभादास भी राम भक्ति के अंदर थे, ये भी याद रखना है। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डोंगरेंद्र के राजकवि थे, इनके द्वारा लिखे ग्रंथ निम्नलिखित हैं, तो ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विष्णुदास कृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है, थोड़ा इसे ध्यान रख लें। उसके बाद देखो अगरदास के बाद अगले, सबसे पहले मैंने आपको रामानुजाचार्य बताया, रामानुजाचार्य के बाद राघवानंद बताया, राघवानंद के बाद मैंने रामानंद बताया, और रामानंद के बाद मैंने अगरदास बताया, और अगरदास के बाद इम्पोर्टेंट आता है ईश्वरदास। और इनकी रचनाएं 3 ही हैं और तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ईश्वरदास ने सत्यवती कथा जिसका प्रकाशन 1501 है, उसके बाद दूसरी रचना इनकी भरत मिलाप है, और तीसरी रचना अंगद पैज है नामक ये 3 ग्रंथ है, याद रखना है, तीनों के तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका सामान्य विवरण निम्नलिखित है। अब एक स्पेशल हम तुलसीदास जी को पढ़ेंगे, और तुलसीदास जी को जब हम पढ़ेंगे तो इनकी हम एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इनकी सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारी बातें यहाँ से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो तुलसीदास जी के बारे में हम अगली वीडियो में डालेंगे कि क्या क्या चीज़ें इनमें इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।